अजीत डोभाल 007 भारत के कथित जेम्स बॉन्ड, क्योंकि नामकरण अब सबके हो गए, कोई चाणक्य है, कोई जेम्स बॉन्ड है, कोई चंद्रगुप्त है, कोई अविनाशी है। तो जेम्स बॉन्ड आज बड़े दिनों के बाद आए हैं सामने, और आते ही उन्होंने जबरदस्त काम किया। वो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप में, इन्होंने पोस्टर लगा दिया फोटो, और फोटो पीछे खुद और बॉस नरेंद्र मोदी दोनों छिप गए। अब सवाल बड़ा है कि आपके छिपने से, आप छिप जाओ तो हकीकत छिप जाएगी, ऐसे थोड़ा होता है। आपको भारत के गिरे हुए लड़ाकू विमानों का हिसाब देना पड़ेगा जेम्स बॉन्ड जी। कौन देगा आप नहीं दोगे तो? या तो फिर साहेब दें 56 इंच की छाती। बड़ा गंभीर मसला है ये मसला इसलिए गंभीर है कि आज इस वक्त आप जितने मीडिया के हेडलाइन देखेंगे, ये दिखाया जाएगा कि डोभाल ने डंका बजा दी। डंका क्या बजाया? कहा कि हमको जो नुकसान हुआ कोई एक फोटो दिखा दे। हमारी स्ट्राइक रेट 100% थी और हमको नुकसान जो हुआ कोई एक फोटो नहीं है, मतलब हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी गंभीर बात है। कार्यक्रम के पहले हेमंत भाई ने कई बार कहा कि नहीं, थोड़ा सा सेना उना पर बोलने पे फंसा देंगे ये लोग, तो फंसने उसने परवाह तो मुझे रहे नहीं कभी। सेना में हमारे सबसे बड़े जनरल कौन है? सीडीएस अनिल चौहान। उसके बाद हमारे डिप्टी आर्मी चीफ, उसके बाद हमारे अटैची जकार्ता में इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार। सबने एक्सेप्ट किया और सबने सार्वजनिक रूप से कहा, सबके पब्लिक डोमेन में सबके क्लिप्स हैं कि हमको नुकसान। कैप्टन शिव कुमार ने तो यहां तक कहा कि उस नुकसान के लिए जिम्मेदार भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है। हम अपना भी पक्ष रख देंगे। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि आप किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं करेंगे, और इसी वजह से शुरुआत में कैजुअलिटीज हुई, शुरुआत में नुकसान हुआ। फिर हमने सुधारा। सब सुनाएंगे, एक एक करके सुनाएंगे। लेकिन आज डोभाल साहब कह रहे हैं कि नुकसान की कोई फोटो लाओ। दरअसल ये फोटो जो बोला उन्होंने, ये अजीत डोभाल का मनोविज्ञान है, ये मोदी के इकोसिस्टम का मनोविज्ञान है। फोटो से आगे और फोटो से पीछे कुछ नहीं है इनकी जिंदगी। फोटो पर शुरू और फोटो पर खत्म, यही है कहानी मोदी एंड कंपनी। 11 साल में फोटो ही तो खिंचवाया है, तो घूम फिर के फोटो पे आ जाते। बोलते समय इतना तो सोचना चाहिए कि आपके देश का सबसे बड़ा जनरल एक्सेप्ट किया सार्वजनिक रूप, और मैं जनरल चौहान को सल्यूट करता हूं, सीडीएस को। चर्चा पाते हैं। चलिए सुनाइए जरा। माननीय फोटो डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये एडवाइजर है, ये एक बंदूक लेकर के लड़ने नहीं जाना है इनको, ये एडवाइजर है। क्या एडवाइस दिया था? क्यों देश के जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारतीय सेनाओं के हाथ बांधे? क्यों बांधे? इस देश में दर्शक कोई पद पर, टेक्निकल पद पे हो, एथिकल हो, लीगल हो, सब के सब नेतागिरी भाषा झोंक रहे हैं, सब नेतागिरी भाषा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा क्षमा सा। दर्शक भी कहते हैं कि मौका आप हेमंत जी दीजिए, तो मैं आप ही दूंगा मौका। हो गया। क्या बोला? जेट गिरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जेट क्यों गिरा ये इंपॉर्टेंट है। जकार्ता में क्या कहा? अगर 14 से एनएसए बन के बैठे देश के जनरल से फोटो मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं फोटो? में यही जानना चाहता। देखिए, मैं कई बार जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जब पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने भी बड़ी एक तरीके से सारी चीजें बरती कि किस तरीके से सेना के मोराल पे, सारी रणनीति पे कोई चर्चा उस तरह की ना है, कोई नेगेटिविटी नहीं। लेकिन अब जब सारा ऑपरेशन हो गया है, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, एक सवाल आपके बिल्कुल सही बात है कि अगर भारत में विंडो पेन भी नहीं टूटा, तो क्या डोभाल साहब जो हमारे जहाज गिरे उनको विंडो पेन भी नहीं मानते? और उनको सबूत किससे चाहिए? पब्लिक डोमेन में तो फोटोग्राफ है नहीं। इंडियन एयरफोर्स बता देगी कितने जहाज गिरे, अपने सीडीएस साहब बता देंगे कितने जहाज गिरे, डिप्टी चीफ ऑफ मिलिट्री बता देंगे, पूरी कहानी बता देंगे, अगर उनको ना पता। हालांकि जो हमारी जानकारी है, पूरे ऑपरेशन के दौरान डे इन एंड डे आउट डोभाल साहब उस पूरे सिस्टम का, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे लगातार। तो वो कौन से सवाल है जो कि आज सारा देश जानना चाहता है? सबसे पहला साधारण सवाल, कितने विमान गिरे? कितने? सिंपल सा, कोई अंग्रेजी नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जयशंकर साहब ने कहा कि हमने टारगेट करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया। कहा कि नहीं कहा? उनके प्रेसिडेंट इंडेफिनेट और 5 डेट का मतलब तो वो भी समझते हैं, कैरियर डिप्लोमेट। मेरा आप तो समझते। किसने कहा, क्यों कहा, किसको कहा कि हम आपके टेररिस्ट कैंपों पर स्ट्राइक करेंगे और आप इसको एस्केलेट मत कीजिए युद्ध से पहले? ये जयशंकर का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, चाहे तो निकाल के, सारा देश ने देखा भी है, और चाहे और दे। किसकी जिम्मेदारी हुई पहले, किसने क्यों कहा कि हम केवल टेररिस्ट को अटैक करेंगे? यानी कि वो साउंड थे, और आपने एयरफोर्स को ये कह दिया कि उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करोगे, उनकी एयर डिफेंस पे हमला नहीं करोगे। जो कैप्टन शिव कुमार, ये फिएस्को नहीं तो क्या है डिफेंस के ऑपरेशन? छोड़ दीजिए। पाकिस्तान और चीन मिलकर युद्ध, मिलकर अपने, क्या किसने कहा ये बात? डिप्टी चीफ ने। आपकी विदेश नीति और कूटनीति इतने सालों से क्या कर, ये कैसे होगी? और कभी आपने इसके बाद
जब ये सारा कुछ सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने चीन का नाम आज तक लिया कि चाइना ने ये किया? अगला सवाल, पाकिस्तान। भारत में आप हर जनसभा में, हर कार्यक्रम में, हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला। भारत से बाहर कभी आज तक डोवल साहब ने, मोदी जी ने, राजनाथ जी ने कभी पाकिस्तान का नाम लिया? टेरिस को लेकर के अदरवाइज ले, क्या इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए? छोड़ दीजिए, चीन का जो व्यवहार है, जब से गैलवान हुआ था जून 2020 में, आज 5 साल है, लगातार शत्रुवत व्यवहार है, लगातार। आपने एक बार चीन से आंख में आंख डालकर बात की कि आप ये क्या कर रहे हैं? गैलवान से लेकर तमाम चीज आप क्या करते हैं? 10 तारीख को सीज फायर हुआ, उसके तुरंत बाद अडानी, उसके बाद डोवल, उसके बाद राजनाथ, और अब जयशंकर जाने वाले हैं। चाइना को कॉल क्यों नहीं करते, नेम कॉलिंग क्यों नहीं करते कि यू आर द पीपल? उनसे सवाल पूछिए, क्यों नहीं पूछते? आप व्यापार करने पहुंच जाते, इसलिए इस सवाल का जवाब देश को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाइना से व्यापार 114 बिलियन पहुंच गया, 100 बिलियन का घाटा है। इसलिए कि जो जयशंकर ने कहा था कि मुझसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो आप चाहते हैं मैं उससे पंगा ले लूं, तो पंगा नहीं लोगे तो वो पंगा ले रहे हैं और आप व्यापार। ये तो गजब की साबरी देखती है। इसके अलावा आप अगर आगे चलेंगे, आप पहलगाम देखिए, एनएसए है डोवल साहब, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स राष्ट्रीय सुरक्षा संघ, वहां पर वो जो पहलगाम के आतंकी कौन थे, कितने दिन हो गया हमले को, वो वहां तक कैसे पहुंचे? उसके लिए खुफियागिरी की हमारी जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी थी, सुरक्षा तंत्र की नाकामी थी। क्या उसमें डोवल साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? किसकी जवाबदेही पे? सवाल है। सुरक्षा की चूक के लिए खुफिया चूक। वो आतंकी उस हादसे के बाद, उस हमले के बाद, उस नरसंहार के बाद कहाँ है?